हाँ तो जय हिंद साथियों, क्लास 12 का बायोलॉजी जो है पहला चैप्टर जो है जीवों में जन्म रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसका जो है आज पहला क्लास है। यानी कि 2 क्लास पहले कर चुके हैं और आज जो है तीसरा क्लास है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं जीवन अवधि किसे कहते हैं। इससे पहले जितना भी बेसिक है वो 2 क्लास में हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो अब अगला क्लास है, यह जो है क्लास यह है जीवन अवधि क्या है, कैसे है। चलिए इसको पढ़ते हैं हम। जीवन अवधि क्या है, जीवन अवधि कैसे है, यहाँ पे देखिए लिखा है जीवन अवधि लाइफ स्पैन, यानी कि लाइफ जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या है, जीवन अवधि में पहला लिखा है जन्म वृद्धि जनन मृत्यु, यानी कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के जीवन अवधि कहते हैं। जन्म हुआ और उसमें वृद्धि हुआ, पहले क्या होगा, जन्म होगा, उसके बाद वृद्धि होगा, वृद्धि होने के बाद शादी विवाह होगा और उसके बाद जनन और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मृत्यु हो जाएगा। तो यह क्या है, जीवन अवधि है। तो जीवन अवधि क्या है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि। अब यह जो दुर्घटना हो गया वो नहीं काउंट किया जाता है, प्राकृतिक मृत्यु किसी तरह होना चाहिए तब होगा जीवन अवधि। तो क्या होता है, किसी मतलब जीवन अवधि अलग अलग होता है कि कोई 40 वर्ष में मृत्यु हो जाता है, कोई कितना वर्ष में मतलब मृत्यु हो जाता है, तो अलग अलग होता है। तो माना जाता है, परिभाषा है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बनाए हैं जन्म वृद्धि जनन और मृत्यु, यह तीनों मतलब मिला करके जीवन अवधि या जीवन काल कहेंगे। तो जीवन काल या जीवन अवधि हम लोग कहेंगे। तो जीवन अवधि किसे कहते हैं, किसी भी जीव के, हम बता चुके हैं, किसी भी जीव के जन्म से लेकर वो जन्म जब हुआ तभी से उस समय को लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को, उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि या जीवन काल कहेंगे। तो जीवन अवधि क्या है, तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उसे क्या कहेंगे, जीवन अवधि कहेंगे हम लोग। और जीवन अवधि कहेंगे, प्रत्येक जीव का जीवन अवधि अलग अलग होता है। प्रत्येक जीव का जो जीवन अवधि होता है वो अलग अलग होता है। सभी का पेड़ पक्षी और सभी का जो जीवन अवधि है अलग अलग। कुछ सूक्ष्म जीवों का जीवन काल कुछ मिनटों से कुछ घंटों तक का होता है। कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसका जो जीवन अवधि होता है कुछ मिनटों से, कोई मिनटों से लेकर कई घंटों तक होता है। तो कुछ मिनटों से कई घंटों तक होता है। और कुछ जीव की जीवन अवधि वर्षों से कई हजार वर्षों तक का होता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि कई वर्ष तक जीते हैं, तो वह कुछ वर्षों से कुछ हजार वर्षों तक की होती है। तो चलिए सभी जीव का जीवन अवधि, और सभी जीव का जीवन अवधि दिखलाने के लिए अलग अलग तरीका होता है। सभी जीव का जीवन अवधि, अब मानव क्या वर्ष में दिखलाया जाता है, किसी का सारणी में दिखलाया जाता है। तो इसमें है किसी का जीवन अवधि अलग अलग दिखलाया जाता है। कुछ जीवों का जीवन अवधि सारणी में दिखाया जाता है, कोई जीव उसका जीवन अवधि जो होता है वो सारणी में दिखाया जाता है। तो अब देखिए उदाहरण है मेफलाई का जो है जीवन अवधि 1 दिन का होता है। तो मेफलाई का बोले ना, कुछ जीवन अवधि किसी का बहुत कम होता है, मिनटों से लेके घंटों तक का, घंटों से कई घंटों तक का होता है। तो वही होता है मेफलाई का जो जीवन अवधि होता है 1 दिन का ही होता है मेफलाई का जीवन अवधि। सबसे लंबी जीवन अवधि वाला वृक्ष, सबसे लंबा जो जीवन अवधि वाला वृक्ष है वो है लारिया ट्रेंटेटा, 1300 वर्ष मानी जाती है। इसका जीवन अवधि कितना मानी जाता है, यह सबसे लंबी वृक्ष है जो कि 11,300 वर्ष मानी जाती है। और अलग अलग रहता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग आपको दिया रहेगा। तो चलिए हम मान के चलते हैं, यानी कि सबसे लंबी यही मानी जाती है। और जीवन अवधि किसी भी जीव के आकार पर निर्भर नहीं करता। अब कोई भी जीव है उसका जीवन अवधि आकार पे कैसे निर्भर करेगा। कौवा जो है, कौवा कितना वर्ष जीता है, यहाँ पे देखिए लिखा है कौवा कितना वर्ष जीता है, 15 वर्ष जीता है या 10 वर्ष जीता है, अलग अलग बुक्स में अलग रहेगा। यानी कि 15 वर्ष जीता है। वही तोता जो है 140 वर्ष जीता है। तो आकार क्या है, सेम ही है, लेकिन उसका जीवन अवधि जो है अलग अलग है। इसीलिए कोई भी जीवों का जो है, कोई जीव का जीवन अवधि आकार पर निर्भर नहीं करता है, उसके आकार या संरचना पर निर्भर नहीं करेगा। तो क्या जीवन अवधि, उसका जीवन अवधि निर्भर किस पे करेगा, वहाँ के वातावरण पे, उसके
मतलब उसके वातावरण पे करेगा, उसकी शारीरिक अंदर में जो है मतलब कुछ पाचन तंत्र पे करेगा उसका जीवन अवधि निर्भर, जो कि आकार पे नहीं करेगा उसका जीवन अवधि निर्भर, आकार पे जीवन अवधि निर्भर नहीं करता है। तो जंतुओं की तुलना में पादपों की जीवन अवधि अत्यधिक लंबी होती है। सही बात है, जो पेड़ पौधे होते हैं वे मनुष्य या कुत्ता बिल्ली से अधिक दिन जीते हैं, तो वही पेड़ पौधे का जीवन अवधि जो है जंतुओं की तुलना में अधिक होते हैं। उदाहरण है गाय, गाय 26 वर्ष जीते हैं, गाय जो है 26 वर्ष जीते हैं। और वही तितली 1 से 2 सप्ताह जीते हैं। और मेढक 9 वर्ष जीते हैं। मेढक कितना वर्ष? 9 वर्ष। कौवा 15 वर्ष जीते हैं। वही कुत्ता 20 से 30 वर्ष जीते हैं, या 25 वर्ष भी लिखा रहेगा जो ऑप्शन में, तो आप 25 वर्ष मार सकते हैं, यही नहीं तो लिखा रहेगा 20 से 30 वर्ष। तोता जो है 140 वर्ष जीते हैं, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, तोता पूछ लेता है कितना दिन जीते हैं, तो वो 140 वर्ष जीते हैं। और बंदर 26 वर्ष जीते हैं। तो जीवन अवधि समझ गए होंगे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को हम लोग क्या कहेंगे? जीवन अवधि। तो जीवन अवधि पहले देखिए, जन्म हुआ, जन्म होगा, उसके बाद वृद्धि करेगा, वृद्धि करने के बाद क्या होगा? जनन करेगा, यानी कि जनन करने का मृत्यु हो जाएगा, तो यही क्या कहलाएगा? जीवन काल या जीवन अवधि कहलाएगा पूरा उसका। तो यही लिखा है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि में आप बता दिए उसके क्या वातावरण पे करेगा, वहाँ का क्या वातावरण है, उसके हिसाब से वह ढल पाता है कि नहीं, इसी के हिसाब से अब जीवन अवधि का मतलब उसका जीवन अवधि निर्भर कर सकता है। अगले मतलब आगे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और यह पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। यहाँ पे पहले लिख लीजिएगा जीवन अवधि, उसके बाद यह पूरा लिख लीजिएगा अब कि कौन कौन जीव है जो कि कितने वर्ष जीते हैं। तो कुछ जीवों का कुछ जीवन अवधि देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जीवन अवधि, तो जीवन और जीवन अवधि। तो यहाँ तितली का जो है, तितली का कितना जीवन अवधि है? 1 से 2 सप्ताह। तितली जो जीते हैं 1 से 2 सप्ताह जीते हैं। और वहीं चूहा जो जीते हैं 3 वर्ष जीते हैं। कितना वर्ष? चूहा 3 वर्ष जीते हैं। और मेढक जो है वही 9 वर्ष जीते हैं। मेढक का कितना लाइफ स्पेन होता है? तो 9 वर्ष होता है, 9 वर्ष। और कौवा जो है वो 15 वर्ष जीते हैं। कितना वर्ष जीते हैं? कौवा 15 वर्ष जीते हैं। और गाय जो होते हैं वह कितने वर्ष? 26 वर्ष जीते हैं। गाय 26 वर्ष जीते हैं। और कुत्ता जो होते हैं डॉग, वह 20 से 30 वर्ष जीते हैं। वहीं सिकोया वृक्ष जो होते हैं वह 3000 से 4000 वर्ष जीते हैं। सिकोया वृक्ष जो होते हैं 3000 से 4000 वर्ष जीते हैं। और तोता जो है 140 वर्ष जीते हैं। तो सबसे बेसी इसमें है सिकोया वृक्ष। सिकोया वृक्ष 3000 से 4000 वर्ष जीते हैं। और वही तोता जो है 140 वर्ष जीते हैं। यह VVI है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। और वही हाथी जो है, हाथी 60 से 65 वर्ष जीते हैं। यहाँ पे हालांकि 65 वर्ष लिखा है, 65 वर्ष जीते हैं। और वही केचुआ जो है, केचुआ कितना? 200 वर्ष कोई बुक्स में रहेगा, कोई 150 से 200 वर्ष जीते हैं, या कोई में ले है 100 से 150 वर्ष। तो आप लोग को चलना है 100 से 150 वर्ष जीते हैं। और जैसा रहेगा बुक्स मतलब ऑप्शन में वैसा मार सकते हैं आप लोग। और बरगद जो है, बरगद वृक्ष जो है 1000 वर्ष से प्लस जीते हैं। अवधि को प्रभावित करने वाला कारक, अब देखते हैं जीवन अवधि को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से कारण? 3 कारण हो सकते हैं जीवन अवधि को प्रभावित करने वाला कारक। यहाँ नीचे में लिखा है, आप लोग को नहीं दिखता होगा, तो लिखा है वातावरण। पहला है वातावरण। वातावरण जो कि यह जीवन अवधि को प्रभावित कर सकता है। वातावरण जो कि जीवन अवधि को प्रभावित करेगा। और दूसरा कारण क्या है? आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना जो है वह जीव का जीवन अवधि वह क्या करेगा? उसे प्रभावित करेगा। और तीसरा कारण अन्य कारण। कोई अन्य कारण भी हो सकता है उसका जीवन अवधि जो कि प्रभावित कर, अचानक मृत्यु, यह सब क्या अन्य कारण हो सकता है। तो पहला कारण क्या लिख सकते हैं हम लोग? वातावरण के अनुकूल वो ढल सकते हैं कि नहीं। और दूसरा कारण है आंतरिक संरचना। और तीसरा कारण है अन्य कारण, जो कि कई एक्सीडेंट सब हो जाता है, जो इसी के अन्य कारण कहते हैं। तो चलिए यह आप लोग समझ गए होंगे। अगले वीडियो में बताएंगे कि जनन क्या होता है।